नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। एक ई कंटेंट समायोजन की विशेषताओं का बचे हुए भाग के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मंजू रानी है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ SMP कॉलेज मेरठ में। इससे पूर्व भाग के ई कंटेंट में हमने जाना कि समायोजन की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। मुख्य विशेषताओं में मैंने आपको कुछ विशेषताएं समझाई थी। उसके बाद समायोजन के प्रकार भी मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे। सामाजिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन और व्यक्तिगत समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन भी मैंने बताया था कि 2 तरीके का होता है, जो एक व्यक्ति अपने बाहरी वातावरण के साथ करता है और एक व्यक्ति अपने जो आंतरिक वातावरण के साथ करता है वो। अब इस ई कंटेंट के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि समायोजन के कारक क्या क्या होते हैं। बहुत सारे कारक होते हैं पर मुख्य रूप से 3 कारक मैंने इसमें लिए हैं। पहला है व्यक्ति का आत्मविश्वास, दूसरा सामाजिक समर्थन, तीसरा शिक्षा अनुभव, है ना। इसके अलावा व्यक्ति की व्यक्तिगत संरचना भी एक मुख्य कारक होती है जो उसके समायोजन में बहुत हद तक जो है योगदान देती है। आत्मविश्वास का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जितना आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा, व्यक्ति अपने वातावरण के साथ उतना ही अधिक समायोजन कर पाएगा। एक बच्चा या व्यक्ति जिसका आत्मविश्वास टूट गया, वो अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता। अतः अच्छे समायोजन के लिए ज़रूरी है कि बालक या व्यक्ति में अच्छा आत्मविश्वास भी हो। दूसरा है सामाजिक समर्थन। जिस व्यक्ति को अपने समाज, अपने परिवार, अपने जो है साथियों का समर्थन प्राप्त होता है, उसका जो है वातावरण के साथ समायोजन बहुत अच्छा होता है और तेज़ी से होता है। जबकि जिस व्यक्ति को सामाजिक समर्थन नहीं प्राप्त होता, वह अपने वातावरण के साथ जो है समायोजन नहीं कर पाता। तो सामाजिक समर्थन जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है समायोजन करने के लिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई बालक अपने किसी परीक्षा में असफल हो जाता है और उसके बाकी दोस्त सफल हो जाते हैं और उसके पश्चात उस बच्चे के अंदर हीन भावना ग्रस्त हो जो आ जाती है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। और जब वो अपने ग्रुप में अपने मित्रों के साथ बैठता है, मित्र उसका उपहास बनाते हैं, तो वो अपने मित्रों के साथ बैठना पसंद नहीं करता। उसे वही वातावरण जो उस मित्रों के साथ अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे में यदि कोई उन्हीं में से कोई 1 या 2 मित्र उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं उसी समूह के अंदर, बिना उपहास उड़ाए, बिना मजाक उड़ाए, तो बच्चा उस वातावरण में समायोजन कर लेता है और जो है उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ठीक यहीं पर अगर उसके परिवार से उसको एक सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है, तब भी उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी कम हो पाती है और वो अपने वातावरण के साथ, मित्रों के साथ समायोजन कर लेता है, उचित समायोजन कर लेता है, अपने चीज़ों का स्पष्टीकरण करते हुए, ना कि ग्लानि के साथ। तीसरा है शिक्षा और अनुभव। शिक्षा और अनुभव भी समायोजन के एक महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति को अनुभवों के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ाती है और चीज़ों को समझने में सहायक होती है। समस्याओं को समझने और घटनाओं को समझने, वास्तविकता को समझने में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा जो है समायोजन के चरण में अपने आप को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, कम अनुभवी होगा, तो अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे समझिए कि एक परिपक्व व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन ज़्यादा अच्छे से कर लेता है, जबकि एक अपरिपक्व बालक या अशिक्षित बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता और वो जिद्दी प्रकार से व्यवहार करता है। चौथा कारक इसमें मैंने लिखा नहीं, पर मैं उसको भी बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, वो है व्यक्तिगत कारक या व्यक्तिगत संरचना। हर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत संरचना होती है, वो भी व्यक्तिगत समायोजन में एक महत्वपूर्ण कारक होती है। जैसे कभी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़े असक्षम होते हैं, उनके अंदर एक आत्मग्लानि का भाव रहता है और वो अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते। और यदि कोई उनको प्रति दया भाव या प्रेम भाव से व्यवहार करता है, तो वो उसको भी नकारात्मक रूप से ले लेते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उनका
उपहास बनाता है तो उसको भी वह नकारात्मक रूप से ले लेते हैं। तीसरा एक और है जो कि वो है मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो कि मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर एक व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ किसी वातावरण में जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, और जबकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है वो अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता। अब आते हैं कि समायोजन के लाभ क्या क्या हैं। तो समायोजन से तो हमें जो है लाभ मिलते रहते हैं। पहला तो ये कि समायोजन हमें संतुलन और स्थिरता देता है। हर चीज़ हम नहीं प्राप्त कर सकते और ना ही हर चीज़ हमें मिल सकती है, लेकिन वातावरण के साथ समायोजन करने से हमें संतुलन और स्थिरता प्राप्त होती है, जो कि हमें अंदर से खुशी देती है। एक शांत जो है भाव हमारे मन को मिलता है। दूसरी चीज़, ये समायोजन हमें विकास और प्रगति के अवसर प्रदान करता है। यदि हम अपने वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हम बहुत खुश मन से आगे बढ़ते हैं और उस तरीके से हमें विकास करने के या प्रगति के विभिन्न अवसर प्राप्त होते रहते हैं। सुख और संतुष्टि, समायोजन हमें हमारे पास में ही हमें सुख देता है और संतुष्टि का भाव प्रदान करता है। तो ये था समायोजन के लाभ और समायोजन के कारक। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।